कैसे हो प्यारे बच्चों। जादूगर शाबान जो इंसानों की दुनिया में आया था खास टिंगो को लेने के लिए। जादूगर शाबान टिंगो को उसकी असल बताता है कि वो एक जिन है और उसकी असल दुनिया गिडरोशिया है, इसलिए उसे वहां जाना होगा। अली और सस्सी से इजाजत लेकर टिंगो अपनी दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाता है। जिन्नात की सवारी भी अजीब है। जादुई प्याज। जादूगर अपनी जेब से एक प्याज निकालकर जोर से जमीन पर फेंक देता है। एक ही पल में वो प्याज एक उड़ने वाली प्याज गाड़ी बन जाता है। तो बच्चों, यही गिडरोशिया की सवारी है ना अजीब। टिंगो प्याज गाड़ी से अपनी सरजमीन गिडरोशिया का नजारा करता है। 70 साल बाद टिंगो अपनी सरजमीन पर वापस जा रहा है। दूसरी तरफ गिडरोशिया की जमीन पर बादशाह के सिपाही एक बदमाश गॉब्लिन को पकड़कर पूछताछ कर रहे होते हैं। इसी लम्हे उन्हें एक प्याज गाड़ी की आवाज आती है। वो चौंक जाते हैं। इस सरहदी इलाके में प्याज गाड़ी कहां से आ गई? जरूर कोई अजनबी होगा। इसलिए प्याज गाड़ी के उतरते ही वो उसकी तरफ लपकते हैं। टिंगो प्याज गाड़ी से उतरकर बहुत खुश होता है क्योंकि ये जिन्नात की सरजमीन ही उसका असल घर है। गिडरोशिया के सिपाही पहुंच जाते हैं। एक गॉब्लिन सिपाही बदतमीजी से पूछता है, कौन हो तुम? उसका अफसर उसे बदतमीजी पर थप्पड़ मार देता है। उसी लम्हे आसमान से एक जादूगर गिरता है। टिंगो हैरान होकर पूछता है, ये क्या बला है? शाबान कहता है, ये जादूगर रमजान है जो बादलों पर सब्जियां उगाता है। काम करते करते सो जाता है और नीचे गिर जाता है। हफ्ते में एक बार जरूर गिरता है। टिंगो हैरान रह जाता है कि अजीब है ये जादूगर रमजान भी। सिपाहियों का अफसर जादूगर शाबान से आईडी मांगता है। जादूगर अपना खास जादुई बीज दिखाता है कि वो असल जादूगर है। अफसर अपने बेवकूफ मातहत को थप्पड़ मार देता है और कहता है, ये तो जादूगर है बेवकूफ, चलो भागो यहां से। और फिर यहां से शुरू होता है टिंगो मियां का बाकायदा जादुई सफर। जादूगर शाबान की हवेली भी अजीब है। ये असल में एक जिंदा जिन है। अपने ऊपर एक परिंदा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। रमजान का घर मुकम्मल जादुई है। हर चीज जादुई, हर चीज हरकत करती हुई। जादूगर शाबान की खास बूढ़ी बावर्ची बीबी आकर उसे केक खिलाती है। एक जार जो असल में एक गॉब्लिन होता है, अपनी असली शक्ल में आकर टिंगो को वेलकम करता है। हवेली में पहली दफा आने पर जादूगर शाबान टिंगो को गिडरोशिया की खास आइसक्रीम पेश करते हैं। टिंगो बहुत खुश होता है क्योंकि उसे आइसक्रीम बहुत पसंद है। फिर जादूगर शाबान टिंगो को गिडरोशिया की खास चीजें दिखाने के लिए अपने खास कमरे में ले जाते हैं। वहां पर दीवार पर जादुई महलूल डालकर पर्दा बनाते हैं जहां से सारी गिडरोशिया नजर आती है। गिडरोशिया के बादशाह से भी उसकी मुलाकात करवाते हैं। लेकिन जादूगर शाबान से एक बड़ी गलती हो जाती है। वो टिंगो को गिडरोशिया के एक तारीक जंगल के खतरनाक दरिंदे के बारे में बताता है। जैसे ही उस दरिंदे की नजर टिंगो पर पड़ती है, वो फौरन दीवार से बाहर आ जाता है। लेकिन जादूगर फौरन उस पर जादू करके उसे उसी लम्हे वापस भेज देता है। टिंगो की जान एक पल में जा सकती थी। इस पर जादूगर काफी नाखुश भी होता है। टिंगो दरिंदे के बारे में पूछता है और जादूगर उसे बताता है कि इससे हमेशा दूर रहना। इसी लम्हे जादूगर के खास गॉब्लिन गुलाम मूसा को एक बड़े से जग में एक गॉब्लिन छुपा हुआ मिलता है। वो चोर गॉब्लिन रोकर कहता है, मुझे माफ कर दो। जब उससे पूछा जाता है तो पता चलता है कि वो गिडरोशिया के बड़े अखबार के जादूगर पोलक का रिपोर्टर है। उन्हें टिंगो के आने का पता चल चुका था। वो मजीद मालूमात के लिए चुपकर बातें सुन रहा था। जादूगर शाबान उस गॉब्लिन लड़के को माफ कर देता है। वो खुशी खुशी वहां से उल्लू बनकर भाग जाता है क्योंकि जादूगर पोलक के सारे रिपोर्टर उल्लू ही होते हैं। तो बच्चों, तैयार रहो, आगे जो होगा वो तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा होगा।